नमस्ते। मैं कमलेश सोलंकी, एक योग शिक्षक, एसोसिएट विद राणे हॉस्पिटल, मुंबई। आज हम बात करेंगे ओम शब्द की। ओम शब्द ये एक विश्व की पहली ध्वनि है। ओम ये एक अनाहत नाद है। अनाहत नाद यानी निरंतर बजने वाली ध्वनि। आमतौर पर किसी दो चीज से टकरा के एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर ये ओम ध्वनि ये निरंतर बजते जाती है बिना किसी चीज के टकराए। ओम ये हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। ओम शब्द हमारे शरीर में हमारे सारे चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। ओम के द्वारा हमारे स्वादिष्ठान चक्र, हमारा मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, इन चक्रों को वो एक्टिवेट करता है। ओम शब्द ये एक अ, ओ और म को, ये तीन शब्द को उच्चारण से ओम शब्द का जाप किया जाता है। ओम ये हमारे शरीर के रूप में, जैसे हमने कहा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र यानी हमारे पेल्विक मसल्स के रिलेटेड, और पेल्विक मसल से हमारे यूरेथ्रा, ब्लैडर, इन चीज़ों पर उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम्स के रिलेटेड हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र यानी हमारे हृदय के रिलेटेड हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और विशुद्धि चक्र यानी हमारे कंठ के रिलेटेड, यानी थायराइड और हार्मोन्स के रिलेटेड हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव देता है। तो ओम हमारे नाभि से लेके हमारे कंठ तक हमें उसका अच्छा प्रभाव मिलता है ओम का जाप करने से। नाभि से हमारी 74,000 नर्वस सिस्टम्स एक्टिव होती है। तो जैसे ही हम ओम शब्द का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे 74,000 नर्वस सिस्टम पर मिलता है। इसी तरह से हमारी डाइजेशन सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और हमारी हार्मोनल यानी थायराइड, वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है। अब हमें ये ओम शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए? जैसे ही हम ओम शब्द का उच्चारण करना है तो ये हमारे नाभि से होते हुए हृदय तक और हृदय से होते हुए कंठ तक हमें इसका उच्चारण होता है। जैसे नाभि से अ, हृदय से उ और कंठ से म, ये तीन शब्द का उच्चारण ओम के अंदर आता है। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सीधे बैठ जाना है, कमर को सीधी रख देना है और किसी भी मेडिटेटिव आसन्स में बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, इन आसनों में हम बैठ के ओम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। अब ओम शब्द को उच्चारण करने के लिए एक गहरी सांस लेनी है। जैसे आप गहरी सांस लो और फिर सांस छोड़ते हुए आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। और शुरुआत आपके नाभि से होगी।
जैसे ही हमने ओम शब्द को बोलना शुरू किया, हमारा पेट जो है, हमारा पेट धीरे धीरे करके वो अंदर की तरफ जाएगा और उसी के साथ धीरे धीरे करके वो हृदय की तरफ उसका प्रभाव पड़ेगा और फिर कंठ तक आते आते वो रुक जाएगा। यानी कि ओम शब्द के अंदर एक 3 स्वर होते हैं जो नाभि से होते हुए हृदय तक और हृदय से होते हुए कंठ तक वो आते हैं। यही 3 स्वर ओम शब्द के अंदर हमें सुनाई देंगे। ओम शब्द में जैसे हम गहरी सांस ले, इस तरह से हम कर सकते हैं। गहरी सांस ले, इस तरह से हमें ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओम शब्द में जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारा पेट बाहर आएगा। फिर धीरे धीरे करके जब हम ओम का उच्चारण शुरू करते हैं उसी समय हमारा पेट धीरे धीरे करके अंदर जाएगा और जैसे ही हमारा पेट अंदर गया है और उसी के साथ हमारा हृदय पे उसका असर होगा। ओम शब्द का उच्चारण के समय हृदय पर उसका असर होते हुए हमारे कंठ तक उसका असर होगा। आखिर में हम जब कंठ तक आते हैं तब एक मकार की ध्वनि में हमें वहाँ पे रुक जाना है। इस तरह से हम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और ये ओम शब्द हम अगर लगातार इसको निरंतर अभ्यास करते रहें, जैसे शुरुआत में हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो 10 बार से लेके हम 15 और 15 से लेके 108 बार तक हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। पर ओम शब्द के लिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब एक बार ओम करने के बाद कुछ देर रुक जाना है, फिर उसके बाद में एक वापस गहरी सांस लेना है और उसको दोबारा ओम शब्द का उच्चारण करना है। ये इस तरह से होगा 2 शब्द में। जब हम रुकते हैं उस समय हमें ध्यान देना है कि हमारी सांसें नॉर्मल रहे। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ किस प्रकार से ओम शब्द का उच्चारण करना है और दोबारा जब हम शुरू करते हैं तब दोनों के बीच में कितना समय होना है। सांस लेते हुए पेट बाहर। अब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे हम। इसी तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे 10 बार, 10 से लेके 15 तक, 15 से फिर हम धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाएंगे। अब ये ओम का उच्चारण हमें एक लय में करना है। लय में यानी
हमें ऐसा नहीं करना है कि सांस लिया और सांस छोड़ दी और फिर ओम का उच्चारण करना शुरू करें, ऐसा नहीं करना है। इसमें सांस छोड़ने के साथ साथ हमें ओम का उच्चारण करना है, ये हमें खास ध्यान रखना है। अगर आप सांस छोड़ने के बाद में ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे आप जल्दी थक जाओगे और आप ज़्यादा ओम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सांस छोड़ने के साथ साथ ओम का उच्चारण करना है। इससे हमारी श्वास लेने की गति बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारे फेफड़ों की क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। और ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है। ओम शब्द से हमारे शरीर में एक प्रकार से ऊर्जा बढ़ती है। ओम शब्द बोलने से हमारे शरीर के अंदर जो रोग व्याधि है उनको दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। ओम शब्द जो हमें बीमारियों से दूर रखता है, उसी तरह से ओम शब्द एक मानसिक बीमारी से भी हमें काफ़ी हद तक दूर रखता है। ओम शब्द से हम जैसे डिप्रेशंस में हैं, नींद नहीं आती, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से हमें बाहर लेके आता है। ओम शब्द बोलने से हमारे सुर, लय, ताल का एक सही मात्रा में हम उच्चारण कर सकते हैं। परीक्षा में भी अगर हम जो विद्यार्थियों को परीक्षा में कुछ याद न रहता हो, बार बार भूल जाता हो और हमेशा उनको पढ़ाई में दिक्कत होती हो, ऐसी स्थिति में भी ओम का उच्चारण करने से काफ़ी मदद मिलती है। उनकी मेमोरी पावर शार्प होती है, वो जो भी पढ़ते हैं वो आसानी से उनको याद रहना शुरू कर देता है। इसी तरह से ओम शब्द के काफ़ी फायदे हैं। जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते जाएंगे उनके फ़ायदे हमें अपने आप में काफ़ी नज़र आएंगे। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि ओम का उच्चारण आप प्रातः यानी दिन में सुबह के समय जितना अच्छे से हो सके उतना ओम का उच्चारण करना है। एक शांत अवस्था में ओम का उच्चारण हमें करना चाहिए। ओम जैसे जैसे हम ओम बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा और पूरे दिन दरमियान वही ऊर्जा हमारे अंदर रहेगी और वही ऊर्जा के साथ हम हर एक काम हमारे लिए आसान बन जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि जितना हो सके हम ओम का उच्चारण करें और अपने शरीर को निरोगी बनाएं। नमस्ते।